हेलो स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र कुमार। आज हम करेंगे हमारा जो यूनिट थर्ड है उसका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है ये और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई बार एग्ज़ाम में आ ही जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इससे पहले कि हम ये करें, थोड़ा सा टॉर्क के बारे में रिवाइज कर लेते हैं। टॉर्क क्या होता है, कैसे, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास। तो फार्मूला देखिए टॉर्क का, टी यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर क्रॉस साइन थीटा। ये हमारे पास फार्मूला जो हमने +1 में नोट किया है और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो लेसन था उसमें भी हमने इसको आराम से किया है। अब टी का मतलब क्या हुआ, टॉर्क क्या हो गया, लीनियर फोर्स हो गया, और आर क्या है, बीच की डिस्टेंस होगी हमारी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन वेयर द एप्लीकेशन ऑफ लीनियर फोर्स टेक प्लेस। थीटा क्या है हमारे पास, एंगल दोनों के बीच में, एफ और आर के बीच में एंगल हमारे पास, एफ और आर के बीच में एंगल है थीटा। अब तो फोर्स कैसे दिया जाएगा दोनों के बीच में, फोर्स ऑन करंट आई, मान लो उसमें से करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, कंडक्टर में से, और उसकी लेंथ क्या है, एल है, लेंथ क्या है, एल दी गई है, और एंगल क्या है, थीटा। और फिर क्या होगा, विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो कैसे देंगे हम, एफ इज इक्वल टू आई एल ई साइन थीटा। ये इम्पोर्टेंट है हमारे पास, इसमें इसी फार्मूले का यूज किया जाएगा। इसको लिख लीजिए और याद कीजिए, एफ इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। अब जब हम बात करते हैं, अलग अलग हमारे पास रिएक्टेंगुलर स्केल है हमारे पास। मान लो ये रिएक्टेंगुलर स्केल है, एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये रिएक्टेंगुलर स्केल है हमारे पास। ये मान लो P है और ये Q है और ये R है और ये S है हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास इसमें फोर्स जो है चार तरह से निकालेंगे। पहले तो हम निकालेंगे जो हमारी साइड पी क्यू है, नोट ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना साइड पहले, फिर बाद में आसानी रहती है समझने में। फिर निकालेंगे हम एस आर पे, इसके जो फ्रंट में है, आमने सामने, ठीक है। फिर निकालेंगे क्यू आर पे, ठीक है। फिर निकालेंगे पी एस पे, सामने वाले। तो ये चार हमारे पास साइड बनती हैं, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस। तो इन सभी का फोर्स हम निकालेंगे और फिर बाद में देखेंगे नेट फोर्स क्या बनता है। तो पहले निकालते हैं पी क्यू पे, जो हमारी पी क्यू है, ये वाली साइड है जो फर्स्ट वाली साइड। तो फार सेक्शन पी क्यू और वायर लेंथ हमारी क्या हो जाएगी, बी, करंट क्या है, आई, एंगल क्या है, थीटा 90 डिग्री। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास इसके हिसाब से, तो फोर्स क्या रहेगा हमारे पास, एफ ऑफ पी क्यू इसमें साइड दिखाई दी है, आई बी बी साइन 90 डिग्री, यानी कि आई बी बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर, इनवर्ट अंदर की ओर लेके चलेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार जो हमारा सेक्शन क्यू आर है, साइड क्यू आर है, उसकी लेंथ क्या हो जाएगी हमारे पास, मान लो ए है, करंट क्या है, आई है, और एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन 0 0 0 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा सेक्शन लेंगे आर एस वायर, लेंथ वहाँ पे बी, करंट आई, थीटा 90 डिग्री, फोर्स विल बी क्या हो जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ आर एस आई बी साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी कि आई बी बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी, क्योंकि परपेंडिकुलर है इसलिए साइन 90 डिग्री आता है, वो पैरेलल में आ जाता है ना, इसलिए। अब हमारा नेक्स्ट फार सेक्शन एस पी के लिए सेम वही हमारा सेम प्रोसीजर रहेगा, वहाँ भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। यानी कि एस पी और क्यू आर हमारे लिए 0 आ रहे हैं, एस पी और क्यू आर क्या आते हैं, 0। तो नेट फोर्स जो हमारे पास पी क्यू आर एस है, उसका नेट फोर्स यदि हम सभी को जोड़ दें, पी क्यू, क्यू आर एस और एस पी जो साइड है, तो टोटल हमारे पास एक में क्या आ गया, आई बी बी आया हमारे पास, दूसरे में 0 आया था,
तीसरे में माइनस आई बी भी आया और चौथे में क्या आ गया 0। तो नेट फोर्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे, टोटल 0 दिखा रहा है। नेट फोर्स क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन रिएक्टेंगुलर लूप। जो हमारी ये रिएक्टेंगुलर लूप थी इस पर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, बट फोर्स ऑन पी क्यू जो ये वाली साइड है, ये पी क्यू एंड आर एस जो इसके सामने वाली है, आर इक्वल, दोनों पे फोर्स इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं दोनों, एंड एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ बॉडी सो टुगेदर बाई दे कंस्टिट्यूट ए कपल। तो वो किसका निर्माण करते हैं, एक कपल बना देते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे जो नेट टॉर्क, ये टॉर्क का निशान है, ऑन द लूप पी क्या हो रहा है ड्यू टू विल बी, तो टोटल टॉर्क क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बनेगा टॉर्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस ए और इक्वल किसके बराबर, आई इंटू में बी ए इंटू बी, और बी ए क्या है यहाँ पे, एरिया, ये एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इसलिए ये बी ए हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ हो गया हमारे पास, ठीक है। अब आगे चलिए, ए मैग्नेटिक डाइपोल इज द लिमिट ऑफ आइदर ए क्लोज लूप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट आर ए पेयर ऑफ पोल्स ऑफ डायमेंशन ऑफ द सोर्स आर रिड्यूस टू 0। क्लियर है ये बात। वाइल कीपिंग द मैग्नेटिक मोमेंट कांस्टेंट, यदि हम मैग्नेटिक मोमेंट को कांस्टेंट रख देते हैं तो ये हमारे पास सोर्स रिड्यूस टू 0 हो जाता है। अब हम क्या देखते हैं, अब देखते हैं कि वी शैल शो दैट ए स्टेडी करंट आई पासिंग थ्रू ए रेक्टेंगुलर लूप प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। कहने का मतलब क्या है, यदि हम उसके अंदर एक स्टेडी करंट पास करते हैं, ये जो हमारे पास रिएक्टेंगुलर लूप दी गई है, ये पी के वार है जो रिएक्टेंगुलर लूप दी गई है ना, उसमें से यदि हम एक करंट पास करते हैं, स्टेडी करंट पास करते हैं, तो वो एक टॉर्क का अनुभव करता है, लेकिन इट डज नॉट एक्सपीरियंस ए नेट फोर्स, लेकिन फोर्स वो एक्सपीरियंस नहीं करता। दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बिहेवियर किस तरह का हो गया हमारा, एक जो डाइपोल होता है यदि हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो भी एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, उसी से ये हमारा बनता है। अब मैग्नेटिक फील्ड और एम्पियर लॉ में क्या है मेन पॉइंट, इसको मैग्नेटिक टॉर्क बोलते हैं या एम्पियर लॉ बोलते हैं। इसमें हम जो मेन पॉइंट करेंगे, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये हमने बायो-सावर्ट लॉ में भी किया है। इट एक्सर्ट टॉर्क ऑन ए लूप ऑफ वायर कैरिंग करंट, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट कहते हैं टॉर्क कोज, जो टॉर्क हमारा कोज एन ऑब्जेक्ट टू स्पिन अराउंड दी फिक्स एक्सिस, तो वो क्या करता है, एक स्पिन बनाने की कोशिश करता है, जो टॉर्क होता है हमारा उसके चारों। नेक्स्ट पॉइंट, ईच लूप ऑफ करंट हैज ए डायरेक्शन एसोसिएटेड विद इट एंड इट्स नॉर्मल परपेंडिकुलर टू दी लूप। और यदि हम डायरेक्शन इज गिवन किसके द्वारा, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा इसकी डायरेक्शन दे देते हैं। कब, व्हेन राइट फिंगर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ दी करंट, ये आप याद कर लीजिए, बार बार आता है इक्वेशन। नेक्स्ट, ए मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट ए टॉर्क विच ट्राइज टू अलाइन नॉर्मल वेक्टर टू दी नॉर्मल वेक्टर ऑफ ए लूप ऑफ ए करंट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अब नेक्स्ट पॉइंट, जो अब हमारा मेन क्वेश्चन अब शुरू होता है, टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो मेन पॉइंट है। अभी हमने टॉर्क के बारे में पढ़ा है, कैसे टॉर्क निकालते हैं, टॉर्क की क्या डेफिनेशन है और किस तरह से ये काम करता है। पी के वार ऐसे एक रेक्टेंगुलर लूप है, उसमें नेट फोर्स काम नहीं करता लेकिन टॉर्क काम करता है, ये हमने बातें अभी सीखी। अब जो हमारा क्वेश्चन है, टू द पॉइंट क्वेश्चन, मान लो हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर लूप है पी क्यू आर एस, जैसे हमने अभी टॉर्क में दिखाई थी वही सेम, सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारे पास, बी है।
एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कोयल एज शोन इन द फिगर। डायरेक्शन क्या है उसकी, पैरेलल है। आप ध्यान से देखिए, ये देखिए अब ये हमारे पास कोयल दी है, वही PQRS, ठीक है, PQRS यहाँ तक दी है। ये कोयल हमारी PQRS, ठीक है। और ये फोर्स दिखाया गया हमारे पास PQ, इस पर फोर्स है हमारे पास, तो साइड PQ है। और इस पर फोर्स क्या हो गया हमारे पास, फोर्स SR हो जाएगा, फोर्स RS कह सकते हैं, ठीक है। और नीचे वाली हमारे पास जो ये वाली लाइन है, इस पर फोर्स क्या हो जाएगा, QR, इस पर क्या होगा QR। फिर हमारी जो ऊपर वाली साइड है PS, इस पे फोर्स क्या हो जाएगा, PS से डिनोट करेंगे। ये चार हमारे पास फोर्स हो गए। इसके बाद हमारे पास ये ट्रायंगल बनता है जब हम नॉर्मल ड्रा करते थे ना, तो मान लो एक नॉर्मल हमने ड्रा कर दिया ये वाला, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड हो गया ना हमारे पास, ये नॉर्मल हो गया। अब यहाँ से भी क्या है, इधर से एक परपेंडिकुलर ड्रा हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे एक ट्रायंगल बनती है PNS, इसका यूज़ करेंगे। ट्रायंगल क्या बनती है, PNS, ये ट्रायंगल बनती है PNS। अब चलते हैं कोयल के ऊपर। टॉर्क उसमें क्या बनेगा हमारे पास, पहला पॉइंट, टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द कोयल। टॉर्क उसमें क्या बनेगा, जो मैंने अभी किया है। पहले टॉर्क के बारे में बात करते हैं। टॉर्क की वही डेफिनेशन हमारी, फोर्स इनटू जो हमारी बीच की डिस्टेंस होती है, वो ये वाला टाइप फार्मूला होगा ना। टॉर्क क्या होता है, F(PQ) इंटू PN मैग्नीट्यूड में, ठीक है ना। PN, अब जो ये ट्रायंगल दिया है PNS में PN क्या बनेगा हमारे पास, PN बनेगा हमारे पास B cos थीटा। क्या बनेगा, B cos थीटा। ये PN की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इसलिए हमने इसके यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी सेकंड वाले में। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ILB इंटू में B cos थीटा, ठीक है। अब नेक्स्ट में टॉर्क क्या हो गया हमारे पास, जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनेगा, ILB cos थीटा। क्या बन गया, ILB cos थीटा। तो ये वाली इक्वेशन है, ये वाली थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब LB क्या होता है हमारे पास, LB लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो वो होता है एरिया। वो क्या होता है, एरिया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है, एरिया। तो इसलिए इसने वैल्यू पुट कर दी AB। तो ये क्या गया हमारे पास, IAB cos थीटा। ये क्या हो गया, IAB cos थीटा। यदि हम n क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं, क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ले लेते हैं, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा NIAB cos थीटा। क्या बन जाएगा, NIAB cos थीटा। ये फार्मूला बन जाएगा हमारे पास, जो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब मान लो यदि इनके बीच में एंगल 5 है, कहाँ पे, ये वाला, जैसे ना एक मिनट देखना, ये हमारी कौन सी साइड है, ऊपर वाली साइड, ये P और S, ठीक है, P और ऊपर वाली साइड हमारे पास। और ये क्या हो गया हमारे पास, PN। ये क्या हो गया, PN। और इसको हम मिला देते हैं ऊपर तक, ये ऐसे हो गया, क्लियर बात। अब यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ये क्या हो गया, नॉर्मल। इस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दो एंगल बनते हैं। कितने एंगल बनते हैं, दो एंगल बनते हैं। एक तो बनता है हमारे पास थीटा, ये देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल, ये थीटा ऊपर वाले में और नीचे वाले में फाई, दो एंगल हो गए ना हमारे पास, थीटा और फाई। तो थीटा कैसे निकालेंगे यहाँ से, थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा जो हो जाएगा हमारे पास 90 माइनस में 5, क्योंकि एक टोटल एंगल हमारा ये राइट एंगल बनता है ना, राइट एंगल, ये ऐसे एंगल दिए हैं, तो ये थीटा है हमारे पास और ये 5 है, ठीक है ना। तो दूसरी साइड का जब एंगल निकालना तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, थीटा के स्थान पे 90 माइनस 5 आ गया। तो टॉर्क हमारे पास क्या बन गया, ये इक्वेशन आ गई टॉर्क, ठीक है ना, NIAB cos थीटा, ये टॉर्क की इक्वेशन आती है। अब चलते हैं हमारा जो मेन सवाल है,
ये पॉइंट हमारा जो हमने आज मेन क्वेश्चन है ये टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप। अब आपको टॉर्क के बारे में क्लियर समझ आ गया ना। अब यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन जाता है। सेम जैसे हमने टॉर्क किया सेम ऐसे ही किया है। अब फोर्स निकाल लिया वही, तो फोर्स क्या निकालना हमने, आई इंटू बी क्रॉस बी हो जाएगा, आई इंटू बी क्रॉस बी। वही हमारे पास इसमें भी 4 साइड है, वही पी क्यू आर एस, एक साइड का निकालेंगे, दूसरी का निकालेंगे, तीसरी का निकालेंगे, चौथी का निकालेंगे, चारों साइड का हमें निकालना है। तो पहले फर्स्ट साइड लेते हैं, कौन सी ली है इसने हमारे पास, एस पी। कौन सी ली है, एस पी, यानी कि जो ऊपर वाली साइड है यहाँ ये वाली, ये निकालना है पहले। तो उसके लिए क्या हो गया हमारे पास हो जाएगा आई इंटू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी। अब जब मैग्नीट्यूड में निकालते हैं तो फिर ये क्या आ जाएगा हमारे पास, बी बी साइन थीटा, बी बी साइन थीटा। तो थीटा हमारे पास सेम वही हो जाएगा। अब क्या बनेगा इसका, जो थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, आई इंटू बी क्रॉस बी, बी क्रॉस बी, ठीक है ना। अब फिर क्या हो जाएगा, बी बी साइन थीटा बनेगी, ये क्यू आर पे आ गई। अब नीचे वाली पे आ गई ना, नीचे वाली पे पहले हमने किस पे निकाला, एस पी पे, ऊपर वाले पे निकाला। फिर हमने निकाला एस पी पे, किस पे निकाला, एस पी पे। फिर हमने क्या निकाला, मतलब चारों साइड हमने ये निकाल ली। चारों साइड का निकालना, एक साइड, 2 साइड, 3 साइड और 4 साइड। अब दोनों फिर टोटल में, अब हमें पता है जो हमारी जो साइड है हमारी, एक तो पैरेलल बनती है मैग्नेटिक फील्ड के और एक बनती है परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर हैं उनका हमारे पास बच जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और बाकी का मैग्नेटिक फील्ड नहीं बचेगा क्योंकि वो जाएगा हमारे पास 0। तो ये देखिए ध्यान से, इसी इक्वेशन को देखना ध्यान से, ये देखिए। तो एफ ऑफ पी क्यू क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ पी क्यू। तो ये क्या हो गया हमारे पास, आई आई बी साइन 90 डिग्री। तो ये क्या बनेगा हमारे आई एल पी। तो फिर आर एस पे भी सेम हो जाएगा, फिर पी क्यू पे। ये हमारे पास 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब वेक्टर फॉर्म में कैसे लेंगे, हमारे पास टॉर्क एन आई ए बी साइन 5। टॉर्क क्या आ जाएगा हमारे पास वेक्टर में, एन आई ए बी साइन 5 इंटू में यूनिट वेक्टर एन। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं जो मेन पॉइंट था हमारा। तो ये था हमारा आज का लेसन, और नेक्स्ट लेसन के लिए फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए